सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ देंगे। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अपने दोनों हाथों को जोड़ के बंधन की मुद्रा को धारण करेंगे। जी नीरज जी। सजल आप बहुत डार्क में हो। जिनिषा सुनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांति सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रयाराधिका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनम् कुर्वन्तु ते मंगलम्। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय, बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। इसी मंगल व मंगलाचरण के वाचन के साथ हमें आगे के क्रम को गति प्रदान करने के लिए मैं विनय जी को लिए आमंत्रित करूंगा और उसके पूर्व मैं सुजीत सर से अनुमति चाहूंगा कि आप अपने में इस कार्यक्रम को हरी झंडी दें ताकि इस समापन समारोह को आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज। आज हमारे भारत वेबिनार का समापन है। सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि पिछले 12 सप्ताहों में आपने भाविक सर ने जो सिखाया है वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। आप लोगों का नियत कार्य देख करके भी ये लगता है कि आप लोग बहुत रुचि से आप सब सीख रहे हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम आशा करते हैं कि आगे भी भविष्य में ऐसी सीखो सिखाओ श्रृंखला को आप आगे बढ़ाते रहेंगे। जो आपने सीखा वो दूसरों को सिखाएंगे, तभी आपका सीखना सार्थक होगा। इसके बाद आपका पिनाक्षी मैडम का क्लास कंटिन्यूअस चालू है अभी, आप उसका भी रखें ध्यान में। और आप सीखो सिखाओ श्रृंखला में आप जुड़े रहे हमेशा। आपने जो सीखा है आसपास के पड़ोस में, घर के गांव में, बच्चों में आप अपनी शिक्षा को बांटते रहें। विद्या आपकी तभी बढ़ेगी जब आप बांटेंगे। विद्या ही एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। और भाविक सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाविक सर ने बहुत ही मेहनत और लगन से आपने सिखाया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो सिखाया है हमारे प्रशिक्षणार्थियों के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अब बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं नीरज से चाहूंगा कि इस कड़ी को आगे बढ़ाया जाए। सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। यस सुजीत जी ने बहुत अच्छे से शुरुआत की है, तो सुजीत जी आपका भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा और आपको भी वेलकम करता हूं। यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है रिस्पेक्टेड कमल जो हमारे सभी के मेंटर हैं। सर आपका भी मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से। साथ में जो पारस विद्या योजना 2 को बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया है विनय जी का स्वागत करता हूं। साथ में पारस विद्या योजना मधुबन से पहले जुड़े हैं ऐसे मार्गदर्शक सुजीत जी का मैं वेलकम करता हूं। साथ में हमारे साथ जो जूम मीटिंग में साथ में है मंगलाचरण और साथ में सभी कोऑर्डिनेशन करते ऐसे नीरज जी, सजल जी का भी मैं स्वागत करता हूं। और सभी हमारे पार्टी योजना 2 के सभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है उनको तहे दिल से मैं वेलकम करना चाहता हूं। और ये समापन समारोह में सभी का हार्दिक स्वागत है और सभी को जय जिनेंद्र और ऑल द बेस्ट। आज आपका दिन है, मेरा दिन नहीं है। मैं यहाँ पर करेंगे विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। बालेश्वर करने वाले हैं तो बालेश्वर जी को मैं यहाँ पर करेंगे और जो यहाँ पर राज करने वाले हैं उनको भी मैं शुभेच्छा व्यक्त करना चाहूँगा। ऑल बेस्ट बालेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो, हाँ जी बोलिए।
सर आवाज आ रहा है जी भैया? पीछे आ रहा है, आ रहा है। सभी आवाज आ रहा है बहुत आपका कहीं से। नीरज सभी सभी प्रतिज्ञा को ऑल म्यूट अनुरोध है कि करिए। वो अपने नीरज एक बार आप सभी को ऑल म्यूट रखें। करिए और 1 बाय 1 अपना अनम्यूट करके बात करेंगे। सभी को ऑल म्यूट कर दीजिए। तेजल जी 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 यस बालेश्वर जी अभी शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी को, जो आप सबों ने हमें ये मौका दिया मंच साझा करने का। इसके लिए आप सबों का शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। सर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सर प्रशिक्षणार्थी को सर बुलाना है ना सर? यस 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 बालेश्वर जी 1 मिनट आपसे लूंगा। हाँ आप सर। कहीं एक जगह पे स्थिर से बैठ जाइए या खड़े हो जाइए, क्योंकि आपकी पूरी मूवमेंट हो रही है। तो कृपया आप बैठे एक हैं जगह सर। पे कहीं पे बैठ जाएं या खड़े हो जाएं, उसके बाद आराम से बात करें, क्योंकि आपकी मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। सर धन्यवाद। लाइट कोई नहीं है बात सर, नहीं, इसके अभी लिए अभी प्रॉब्लम। एकदम सफिशियंट है। अभी आप जिस तरह में है ना, वो मूवमेंट एकदम सफिशियंट है। आप ऐसे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ बालेश्वर जी आप कोई बात नहीं, शुरू करें। आपको आपकी कमिटमेंट की हम दाद देते हैं। यस हेलो हाँ अनम्यूट करिए बालेश्वर। हाँ यस बालेश्वर जी। हाँ भैया। हाँ विनय जी आप थोड़ा सर थोड़ा सा हम हेल्प कर देते हैं इनका। प्लीज प्लीज। तो बालेश्वर जी, आपको जो है जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले झलकियां हैं, जैसे जो आपने 14 वेबिनार में आप लोगों ने जो सीखा, उस झलकियां के लिए नाम था पूजा कुमारी जी का। तो पूजा कुमारी जी से चाहेंगे कि आप जो है पारस विद्या योजना की जो झलकियां हैं, जो आपने सीखा इन 12 सप्ताहों में, उनको आप बताएंगे। पूजा जी। पूजा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस पूजा जी हमें झलकियां दिखाएंगे, बताएंगे, शेयर करेंगे। यस पूजा जी। जय जिनेन्द्र सर। जय आप जिनेन्द्र। सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, सभी परीक्षार्थियों को, कि आप सभी आज इस समारोह में हैं। आज हमारा समापन समारोह है पारस विद्या योजना 2 के। मैं परीक्षार्थी हूँ जिसका आज समापन समारोह है। सभी को मैं धन्यवाद देते हुए कुछ झलकियां आपके सामने रखती हूँ, जो मैंने इन 12 वेबिनारों में सीखा है। आत्मविश्वास से स्व-विकास की ओर। आत्मविश्वास, हमें अपने आप पर आत्मविश्वास रखना चाहिए। आत्म अनुशासन, आत्म अनुशासन, हमें अपने कार्य को अपने अनुशासन पर करना चाहिए, अपने आप को अनुशासन में रखना चाहिए। प्रतिबद्धता, हमें एक दूसरे के साथ प्रतिबद्धता में बंध कर रहना चाहिए। निष्ठा से सफलता, हमें कोई भी कार्य करने से पहले निष्ठापूर्ण करना चाहिए, कार्य को निष्ठापूर्ण कार्य करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी कार्य निष्ठा के साथ करेंगे तो हमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। उसके बाद है अनुव्रत ही सही व्रत। अनुव्रत ही सही व्रत है। अनुव्रत का अर्थ होता है लघु व्रत। अनु का अर्थ होता है छोटा और व्रत का अर्थ होता है संस्कार। हमें किसी भी छोटे से छोटे बात को तथा अपने संस्कारों को कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रशंसा की कला, हमें प्रशंसा भी एक प्रकार की कला है जिसके बारे में हमें सिखाया गया है। प्रशंसा का अर्थ होता है
अगर हमें कोई किसी के बारे में बताया जाता है, हमारी प्रशंसा करते हैं, तो हमें खुशी मिलती है। समय प्रबंधन, समय प्रबंधन, समय आज हमारे लिए समय बहुत कीमती हो चुका है, इसीलिए हमें समय को प्रबंधन के अनुसार चलना चाहिए, समय की कीमत करनी चाहिए। संवाद की कला, संवाद की कला में आता है जैसे कि कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, तो संवाद की कला में आता है। संवाद की कला पार्ट 2, संवाद की कला पार्ट 2 में जैसे कि हम अगर किसी से बात करते हैं, जैसे भाविक सर ने बताया था कि हम अगर किसी से भी बात करते हैं तो हमेशा चेहरे पर स्माइल रखना चाहिए, मुस्कुराते हुए बात करना चाहिए, एक दूसरे के साथ आंखों में आंखें आई टू आई बात करना चाहिए। रचनात्मक सोच, हमें हमेशा रचनात्मक सोच रखना चाहिए। जैसे कि रचनात्मक सोच में जागृत मन, अजागृत मन, जैसे कि जागृत मन हमारे लिए 10% कार्य करते हैं, तो वहीं अजागृत मन हमारे लिए 90% कार्य करते हैं। तर्क संगत और वैज्ञानिक सोच, हमें बच्चों पर वैज्ञानिक सोच भी रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को वैज्ञानिक सोच बहुत होते हैं। जैसे बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करना, अपने प्रश्न को खुद ढूंढना, ऐसे बहुत सी झलकियां हमने सीखी है भाविक सर से। बस इसी के साथ मैं अंत करती हूँ। बहुत बढ़िया पूजा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जैसे हमारे मैसेज में भी, हमारे चैट बॉक्स में भी एक कांग्रेचुलेशन का ऐसा उत्साह बढ़ना चाहिए कि बहुत बढ़िया पूजा जी ने 12 उन्होंने किया है। बहुत बढ़िया पूजा जी, बहुत अच्छे से आत्मविश्वास से आपने शेयर किया है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अभी बालेश्वर जी जो है वो एक सभी को नाम से बुलाएंगे और सभी अपना जो है शेयर करेंगे कि कैसे उनके जीवन में, पर्सनली उनके जीवन में और शिक्षक के रूप में उनमें क्या परिवर्तन आया, ये पारस विद्या योजना 2 से वो स्पेशली शेयर करेंगे। ठीक है, तो बालेश्वर जी सभी का नाम यहाँ पर 1 बाय 1 शेयर करेंगे। उनसे रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट में वो कंप्लीट करे अपनी बात, बहुत अच्छे से अपनी बात शेयर करें। जीवन में और शिक्षक के रूप में आप में क्या परिवर्तन आया है पारस विद्या योजना 2 से, वो अपनी बात को शेयर करना है। वेरी गुड, यस बालेश्वर जी आप अपनी बात आगे रखें। पूजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी ने बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखे, जो सीखा उसने। अब हम नेक्स्ट अर्चना कुमारी जी को आमंत्रित करता हूँ। अर्चना जी आए और अपनी बातों को रखें। यस अर्चना जी, ऑल द बेस्ट। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हम इस पारस विद्या योजना 2 में मेरा इस 12 वेबिनार हुआ, उसमें से हम यह सीखे कि जैसे पहले मेरा हो गया पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण, पेड़ पौधों को सिंचाई करना, कैसे उसमें पानी डालना, बिजली का कैसे बचाव करना, पानी का कैसे बचाव करना, और डेली प्रतिदिन समय निकालकर योगा करना या अपना समय को देना। अपने आप में 24 घंटा समय होता है मेरे अंदर, तो हम किसी काम में हर एक दूसरे के समय में काम देते हैं, लेकिन अपने आप को भी हमको समय निकालना चाहिए। मैं इसके लिए भी अपना समय निकालती हूँ सर। जैसे कि आत्मविश्वास, आत्मविश्वास हमें अपने से आत्मविश्वास होना चाहिए। और हाँ, आप अनम्यूट करिए अर्चना जी। सॉरी सर, मेरा फोन आ गया था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, शेयर करें, आत्मविश्वास की बात कर रहे थे आप। सर जैसे कि हम अभी जब से इस वेबिनार में जुड़े, हम तो नहीं जानते थे कि योगा क्या होता है, नहीं होता, जानते थे लेकिन करते नहीं थे सर। अभी मेरा छोटा बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा, हम करते थे, हमको देख के मेरा बच्चा भी कर रहा है सर।
और उसको बोलते हैं कि करो तो वो भी करने लगता है। तो ये सब हम अपने जीवन में अमल कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, समय को निकालना चाहिए, ये सब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्चना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। अब देखिए कि आप जब भी अपना योगदान देते हैं घर में, तब भी वो बच्चे जो है ना वो आपसे सीखते हैं, बोल के नहीं सीखते हैं, वो करके सीखते हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया अर्चना जी, बहुत अच्छा आपने शेयर किया कि आप में कैसे समय के साथ परिवर्तन आया, कैसे आप पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, कैसे आप अपने शारीरिक और मानसिक अनुशासन के बारे में सोचते हैं। ये पारस विद्या योजना से सीखे। बहुत बढ़िया। अर्चना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और चैट बॉक्स में अर्चना जी के लिए एकदम बरसात होनी चाहिए बधाई की। बहुत बढ़िया शेयर। थैंक यू। यस, बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। अगले प्रतिभागी को हम आमंत्रित करेंगे धनंजय कुमार महतो। यस, धनंजय जी आइए, शेयर करें। ऑल द और सभी को अभिनंदन देंगे, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे धनंजय जी। जय जिनेंद्र सर। अर्चना जी अनम्यूट कर लें। अर्चना जी आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, ऑडियो को अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। पारस विद्या योजना के सभी जुड़े हुए प्रशिक्षणार्थी और शिक्षक गण एवं आदरणीय मार्गदर्शन जितने भी हैं, उन्हें सभी को जय जिनेंद्र एक बार फिर से। सर हमने अपने 12 सप्ताह के क्लासों में, वेबिनारों में जो सीखा है वो उसकी इस तरह है। अनुशासन से लक्ष्य की प्राप्ति। अनुशासन अगर किसी में व्यक्ति में नहीं हो तो वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में संभव का सामना करना पड़ सकता है उसको। और उसके लिए शारीरिक, मानसिक और अनुशासन के शारीरिक और मानसिक अनुशासन के ज्यादा जरूरी है। धनंजय जी, आप में क्या परिवर्तन आया वो शेयर करें, है ना। वो छोड़ दीजिए कि वेबिनार का नाम क्या है, आप में क्या परिवर्तन आया वो 2-3 बात शेयर करेंगे तो सबको प्रेरित करेंगे आप। वो छोड़ दो कि क्या आपने वेबिनार में नाम था। हाँ सर, सबसे पहले कि उसमें अपने जो दिनचर्या को वो पहले सारणी बना के ले लेते हैं कि दिन भर में क्या करना है, कौन से काम को ज्यादा जरूरी है, उसको पहले लिख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। उसके बाद फिर समय के साथ वो करते हैं टाइम पर सभी कार्य को, और फोकस के साथ करते हैं कि ये नहीं कि उसमें थोड़ा सा भी ढिलाई बर्ताव करें कि जिससे कि काम करने में फिर कठिनाई आगे हो सके। वो निष्ठापूर्ण कार्य करते हैं। उसका सही गलत के बारे में, जैसे कि अनुवर्त में जो जैसे आपने बताया था कि ज्यादा मोबाइल यूज करना है तो ठीक है, लेकिन उसका सही उपयोग करना है, उसका गलत उपयोग नहीं करना है। समय की बर्बादी भी नहीं करना उसके साथ मोबाइल में जुड़ के। तो मोबाइल का उपयोग जो है वो कम हुआ, प्रोडक्टिव यूज था वो ज्यादा हुआ, और जो उनका जो ये ज्यादा हम कर रहे थे मोबाइल तो कम हुआ कि नहीं? जी सर, मोबाइल का उपयोग कम हो गया। कितना कम हो गया? अब सर करीब 3 घंटा के लमसम में रहता है, क्योंकि 1.5 घंटा तो एक तो क्लास करते हैं, ऑनलाइन क्लास है, उसके बाद फिर 1-1.5 घंटा के लिए अपने मनोरंजन के लिए। ओके, पहले कितने करते थे दिन में? करीब 5 घंटा प्लस हो जाती थी। ओके, तो अभी कितना है? अभी 3 घंटा के लमसम है सर, क्योंकि 1.5 घंटा का तो क्लास एक तो करते हैं सर ऑनलाइन पर डे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया धनंजय जी, थैंक यू। बहुत अच्छे से 5 घंटे से आप 3 घंटे में आए, और स्पेशली 1.5 घंटा तो आपका क्लास होता है, यानी 1.5 घंटे ही आप यूज करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू धनंजय जी, बहुत अच्छा। आपने ये अणुव्रत से आपने ये लिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस, और वो वही सही व्रत है। यस, थैंक यू बालेश्वर जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी।
अब हम कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हुए आशा कुमारी जी को आमंत्रित करेंगे। आशा कुमारी चिंटू। यस आशा कुमारी जी, ऑल द वेरी बेस्ट। स्माइल करके बढ़िया से अपनी बात शेयर करनी है, ठीक है, कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन है। यस। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। और इसमें जुड़े सभी को जय जिनेन्द्र मेरा। हम अपने जीवन में बहुत बदलाव पाए हैं इस पारस विद्या के माध्यम से। जैसे कि सबसे पहले कि यही है कि आत्मविश्वास से कैसे हम अपने जीवन में अच्छा कार्य कर सकते हैं। आत्मविश्वास रहेगा तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लड़खड़ाते हुए अपने जीवन में संभालना सीखें। और वैसे तो हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव आया। खुश रहना सीखें, दूसरों से अच्छे से बातें करना। बच्चों में बात बात पर गुस्सा होते थे, उसमें थोड़ा कंट्रोल हुआ, थोड़ा ही बहुत कंट्रोल हुआ। अब गुस्सा नहीं करते हैं। और बच्चा जो हम करेंगे वही बच्चे सब भी सीखेंगे, इसलिए बच्चों को उतना डांटते भी नहीं, प्यार से समझ भी जाते हैं। समय से अपना कार्य करते हैं कि हमें करना है, कि हमें सही टाइम पे इतना ये कार्य हमें इतना टाइम लगता है, उतना टाइम में हम खत्म कर लेते हैं। और बच्चों को यह भी सीख दिए कि खुद से वह कार्य अपने से ही करें। टीचर के रूप में जैसे कि बच्चों को बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि उसे तरह तरह से मनोरंजन के द्वारा सिखाना चाहिए। और बच्चों की जब प्रशंसा करेंगे तो ज्यादा उत्सुक होगा कि हम कुछ सीख रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सीखने के लिए और भी उत्साहित रहेगा। और अपने जीवन में रचनात्मक सोच का भी ज्यादा ही प्रयोग हो रहा है। वेरी गुड। आशा जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले दिन में बच्चों के सामने कितना गुस्सा करते थे, कितनी बार? ये पारस 2 से पहले गुस्सा बहुत आता था। बात में जब नहीं सुनता था मेरे बात तो गुस्सा तो मार भी देते थे। कितनी बार? 10 बार, 13 बार, 15 बार, कितनी बार? 3-4 बार। 3-4 बार। और पारस विद्या योजना के बाद अभी नहीं, मारते भी नहीं, गुस्सा भी नहीं करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए कि दिन में 3-4 बार आप गुस्सा करते थे बच्चों के साथ पारस विद्या योजना 2 से, लेकिन अभी आप एक भी बार नहीं करते हैं बच्चों की मनोविज्ञान को समझने। हाँ, यस, हाँ, कुछ बोल रहे थे। और ये जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए भी ये भी नहीं पता था कि कैसे जुड़ते हैं, कैसे बात करते हैं। हाँ, ये भी हमको सीखने को मिला इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बढ़िया। हाँ, तो मुझे लगता है आशा जी आपने बहुत बढ़िया परिवर्तन लाए हैं आपके निजी जीवन में, आपके बच्चों के साथ, और आज शिक्षक भी बहुत बढ़िया से आप बहुत ध्यान पूर्वक आप बोल रहे हैं, आत्मविश्वास से बोल रहे हैं, और बच्चों के साथ भी आपने बहुत बढ़िया व्यवहार किया है। आपको आशा जी भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। यस पारेश्वर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। अब हम आगे बढ़ते हुए मैं डॉली कुमारी को आमंत्रित करता हूँ। डॉली जी, आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आए और अपनी बातों को रखें। डॉली जी, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र।
आज तक के सभी वेबिनार से हमने बहुत कुछ सीखा और अपने जीवन में भी लागू कर रहे हैं। बहुत कुछ बदलाव आया हमारे जीवन में। जैसे कि हम पहले बहुत गुस्सा करते थे, छोटी-छोटी बातों पर कोई बोल देता था तो हम गुस्सा हो जाते थे, लेकिन अब हम नहीं गुस्सा करते हैं किसी पर भी। पहले उनकी बातों को समझते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं और अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। जो भी कार्य हमको करना होता है, हम उसको पूरा करके छोड़ते हैं और किसी से भी अच्छे से बात करते हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं, अपने फैमिली के प्रति प्रतिबद्ध हैं, अपने माता-पिता का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं। मेरे घर में 2 भतीजियाँ हैं, तो हम उनके साथ पहले पढ़ाई करने नहीं बैठती थी, लेकिन अब हम जब से यहाँ जुड़े हैं और सीखे कि पहले दूसरों को बदलना है, बच्चों को तो खुद भी बदलना है पहले। तो हम शाम को पहले हम बैठ जाते हैं, तो उन लोग भी बोलने लगती है कि हम भी बैठेंगे पढ़ने और मेरे साथ बैठ जाती है। और किसी का भी मतलब किसी का भी चुगली-वुगली नहीं करते हैं और किसी का बात को अनसुना नहीं करते हैं। जैसे पहले बोलते थे ना, कोई कुछ बोलता था तो हम बोल देते थे, हाँ, सुनेंगे ना, बाद में कर देंगे, तो लेकिन अब ऐसा नहीं करते हैं। हम उनकी बातों को अच्छे से सुनते हैं और उनके जो भी काम बोलते हैं कोई, तो हम कर देते हैं तुरंत। और बिजली और पानी का भी उपयोग कम कर देते हैं। पहले ऐसे ही लाइट अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो लाइट को वैसे ही चालू छोड़ देते थे, लेकिन अब लाइट बंद करके बाहर जाते हैं और पानी का उपयोग कम करते हैं और पेड़-पौधों का भी ध्यान रखते हैं। 1-2 पेड़ लगाए हैं हम और दूसरों से मुस्कुराहट के साथ बात करते हैं और बच्चों से भी प्यार से बात करते हैं, उनके साथ खेलते हैं और खेल-खेल में कुछ सिखाने का भी कोशिश करते हैं। और शेड्यूल बना के भी रखे हैं कि हमको दिन में क्या-क्या करना है। सबसे पहले सुबह उठ के उसके बाद क्या करना है, सबका शेड्यूल बनाए हैं। वाह, वेरी गुड। डॉली जी, आपने बहुत बढ़िया, बहुत जितने भी आपने अपने जीवन में परिवर्तन लाए हैं, 10-15 एकदम बारी-बारी आपने बहुत बढ़िया से आपने अपनी बात शेयर की है। रियली हम सभी बहुत प्रेरित हुए आपकी बात से और आपने बहुत स्माइल के साथ बहुत अच्छे से अपनी बात शेयर की है कि अपने बच्चों के साथ, अपने भतीजों के साथ आपने अपने जैसे निजी जीवन में समय के साथ आपने किसी की चुगलियां नहीं करते हैं, गुस्सा जो करते हैं कम कर दिया है। बहुत बढ़िया, आपने अच्छे से अपनी बात शेयर की है। डॉली जी के लिए एक बार बहुत बहुत बधाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, ग्रेट। यस, बालेश्वर जी अपनी आगे बात रखे। थैंक यू डॉली जी। थैंक यू डॉली जी। और हम अब आगे आशा देवी मौजपुर को आमंत्रित करता हूँ। आशा जी, आशा देवी जी। आशा देवी जी है जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। यस यस, बताइए सर। मेरी जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, आपकी आवाज आ रही है, आप शेयर करें। इस वेबिनार में हमें जुड़ के बहुत फायदा हुआ इसमें जुड़कर बहुत अच्छा भी लगा। अनुशासन से हम का पालन करते हैं, भी अनुशासन का पालन करते हैं। आशा जी अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। वीडियो ऑफ बच्चे भी देखकर अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। आप ऑडियो से आप शेयर करें, क्योंकि शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि आप बाहर है, नेटवर्क का इश्यू लग रहा है। यस। हेलो। हाँ, अब बताइए। आशा जी, ठीक है, मुझे लगता है आशा जी का नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, हम बाद में शेयर करेंगे। बालेश्वर जी। नेक्स्ट सावित्री कुमारी जयनगर। सावित्री जी। सावित्री कुमारी जी, ऑल द बेस्ट। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र।
और जितने भी जुड़े हैं सभी परीक्षार्थियों को जय जिनेंद्र। मैं पारस विद्या ग्रुप 2 से जुड़ी हूँ और हम मतलब 12 वेबिनार जुड़े हैं, मतलब पढ़ी हूँ। उससे मैं सीखे आत्मविश्वास के बारे। जब हम किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो विश्वास रहेगा तभी बात करेंगे, और विश्वास नहीं रहेगा तो नहीं बात करना है। और निष्ठा के बारे में सीखें। अगर किसी भी काम को करेंगे तो निष्ठा रहेगा तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और हमेशा सत्य बोलना है, नकारात्मक सोच नहीं लाना है। सकारात्मक बोलना है और सत्य बोलना है। और व्यवहार के बारे में सीखें। पहले हम बहुत मतलब कोई भी व्यक्ति बोलता था ना तो हम बहुत गुस्से हो जाते थे, तो अब ऐसा नहीं करते हैं। वेरी गुड। अपने बड़ों से पहले बात करने में डरते थे, अब पूरा हिम्मत से बात कर लेते हैं और डरते भी नहीं है। और व्यसन मुक्त के जीवन के बारे में सीखें कि अगर कोई भी व्यक्ति व्यसन कर रहे हैं तो उसको प्यार से बैठकर बताना है कि ये सब मत करो, प्रेम से बोलना है। तो सावित्री जी, आपने कुछ किया? कोई व्यसन कर रहे थे और प्रेम से आपने बताया किसी को? यस सर। बताइए, किसको बताया? अपने ससुर को। अरे वाह, वेरी गुड। क्या बताया? बोले कि आप इतना दारू पीते हैं, इतना नहीं पीजिए। बोले कि क्या है, तुम सुबह उठ के कहाँ जाती है सुबह सुबह? तो हम बोले योगा करने के लिए। तो बोले कि तुम अकेले जाती हो तो छोटे छोटे बच्चे हैं तुम्हारे घर में, तो उसके साथ में लेके जाओ। वेरी गुड। वाह वाह, वेरी गुड। तो ससुर जी खुश हो गए? यस सर। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सावित्री जी के लिए बहुत बहुत तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये यही हिम्मत की बात है कि अपने ससुर जी, अपने पिता समान ससुर जी को साथ में बैठ के प्रेम से समझाना कि आपकी तबीयत के लिए बहुत ये ठीक नहीं है, ये समझाना भी हिम्मत की काम है, करेज का काम है। ये आत्मविश्वास मुझे लग रहा है। सावित्री जी, आपने जो बोला ना, उससे पारस विद्या योजना 2 सफल हो गई। ये बात है, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट शेयरिंग। सावित्री जी, आज मेरा दिन बन गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सेलेंट। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी नाइस। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही हमें अपने आगे बढ़ना है, हम खुद को और परिवार को भी आगे बढ़ाना है। वेरी गुड, थैंक यू। यस, बालेश्वर जी। धन्यवाद सावित्री जी, आपने अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखें। अगला हम कुमारी जी को आमंत्रित करते हैं। फिर से नाम बोलिए बालेश्वर जी। निशा जी, निशा कुमारी जी। हाँ, निशा कुमारी जी, ऑल द वेरी बेस्ट। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। मैं यहाँ ग्रुप 2 से हूँ, पारस विद्या योजना में। आप सभी को जय जिनेंद्र। और आप सर सबको सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं यहाँ पारस विद्या योजना में जुड़ के बहुत ही कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि हम लोग जैसे पहले सुबह मॉर्निंग वॉक जाते थे तो योगा नहीं करते थे, और अब से योगा रोज करते हैं। और साथ में हम लोग को देख के भी छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं और बड़े भी देखते हैं तो बोलते हैं हम लोग को भी सिखा योगा एक्सरसाइज करने, तो हम लोग भी फिट रहेंगे, हम लोग का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जैसे कोई हम लोग जैसे मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो हम लोग का कोई तारीफ करता है तो हम उसको मुस्कुराते हुए थैंक यू बोलते हैं और अच्छे से बात करते हैं। और
निशा जी, आप अपने घर पे किसी के सामने गुस्सा होते थे? नो सर, अरे वाह। बस बच्चा सबसे थोड़ा थोड़ा हो जाते थे। ओके, तो अभी पारस विद्या योजना के बाद वो क्या भी हुआ? बोलते हैं तो बात सुनता है। ओके, जी और सर। पारस विद्या योजना के बाद क्या हुआ? क्या परिवर्तन आया उसमें? चेंज आया है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और कितने लोगों को आप योग करवाते हो अभी? अभी हाँ, हाँ, फील्ड जैसे हम लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पे बच्चे लोग आते हैं तो बोलते हैं आंटी हम लोग को भी सिखाइए ना योगा करने। कितने बच्चे को आप करवाते हो? कितने बच्चे होते हैं वहाँ पर? जैसे कि आज आए थे 5 बच्चे थे आज, तो वो Very सबको good. भी सिखाए। और फिर पहले आती थी लेडीज सब, वो सब भी करती थी। वेरी गुड। बोलती थी रोज आएंगे अब से। तो आप जब सिखाते हो तो आपके अंदर खुशी आती है? यस सर। वेरी गुड। तो निशा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। निशा जी ने एक हमारा टैगलाइन है, सीखो और सिखाओ, वो सार्थक किया है ना? योग हो या चाहे समय का पालन हो या शिस्तबद्ध जीवन जीने की बात हो, बहुत बढ़िया निशा जी अपनी बात अपनी शेयर की है कि योग मैंने बच्चों को 5 बच्चे को या 10 बच्चे को या 15 बच्चे को सिखाया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड, थैंक यू निशा जी, बहुत थैंक यू बढ़िया सर। शेयर किया है। वेरी गुड। यस, पारेश्वर जी। थैंक यू निशा जी। सर हम अंतिम प्रतिभागी को लेंगे, समय ज्यादा हो चुका है। तो मैं संगीता कुमारी जी को आमंत्रित करता हूँ। संगीता जी। अनीता जी। संगीता जी, संगीता कुमारी। संगीता कुमारी भोलाटाण। हाँ, संगीता जी। ये जय जितेंद्र। जय जिनेन्द्र। पारस विद्या ग्रुप 2 से जुड़ के हमने बहुत कुछ सीखा और अपने जीवन में बहुत कुछ अमल किए। पहले तो समय में काम मतलब समय में तो उठते थे पर समय में काम नहीं करते थे, सोचते थे बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। और जब से पारस विद्या ग्रुप 2 में जुड़े तब से नहीं, हमको समय में काम करना है तो करना है। समय में काम करते हैं और सुबह उठते हैं, योगा भी करते हैं और हमें अपने बच्चों को भी सिखाते हैं योगा करने के लिए और इसे पढ़ाते भी हैं बोल बोल के। और हमें समय आप संगीता जी बोल बोल के पढ़ाते हैं कि प्रेम से पढ़ाते हैं? जी नहीं, बच्चे को हम मतलब ये 2 साल का है तो बोलते वही बोलता है। हाँ, लेकिन प्रेम ज्यादा बढ़ा पारस विद्या योजना से? जी प्रेम से पढ़ा? जी। वेरी गुड, ओके, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया। संगीता, हाँ हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? और हमें हम तो पहले बड़ों से बातें करने में थोड़ा झिझक होते थे और जब से पारस विद्या ग्रुप 2 में जुड़े हैं तब से सभी से मुस्कुरा के बात करते हैं और आंखें से आंखें डाल के बात करते हैं और अब डर नहीं लगता है किसी से बात करने। वेरी गुड। क्या किससे डर लगता था संगीता जी बात करने से? मैं जैसे मतलब हमसे बड़े हैं तो उसे थोड़ा मतलब बात करने में थोड़ा कंफ्यूज होते थे, मतलब क्या बोलेंगे, उसको बुरा लगेगा या गलत, यही सोचते। कोई एक का नाम बताएंगे कि कंफ्यूज हो जाते थे, शर्म संकोच आती थी? आपके घर में कौन थे वो? कोई एक आदमी? मेरा घर में मतलब जैसे मेरा मतलब जैसे मेरा ससुर जी हैं तो वो थोड़ा मतलब बोलते तो मतलब डर लगता है क्या बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। ओके, तो अभी ससुर जी से बात करते हुए, हाँ, अभी ससुर जी से बात करते हुए शर्म संकोच डर होती है? नहीं। ओके, तो अब बोल लेते। ओके, अभी ससुर जी को भी ऐसा लगा ना कि आपको आपका जो डर है, आपका शर्म संकोच है, वो गया? जी। ओके, तो ससुर जी कैसा लगा ससुर जी को ये सोच के, ये समझ? अच्छा लगा सर।
अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो ससुर जी खुश है अभी आपसे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू संगीता जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वैसे ही कि जैसे अपने अपने से बड़े हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि अपनी बात नहीं सुनेंगे, अपनी बात कैसे सुने, कैसे हम उनको समझाए, वही सीखना है ना। संगीता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया संगीता जी, वेरी नाइस, वेरी हैप्पी, थैंक यू। यस बालेश्वर जी, बहुत बढ़िया, सभी बहुत अच्छा शेयर कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस। यस संगीत बालेश्वर जी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बारी बारी से अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से रखे, इसके लिए मैं पुनः आप सबों को एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमें जीवन में हाँ बालेश्वर जी। और मैं आप सबों से जीवन में ये गुजारिश करता रहूंगा कि जीवन में हमें सीखने सिखाने की क्रिया को जारी रखना चाहिए। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अब भाविक सर को आमंत्रित करता हूँ और भाविक सर ही संचालन करेंगे। यस थैंक यू। पहले तो बालेश्वर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, बालेश्वर जी के लिए। बालेश्वर जी पहली बार एंकरिंग कर रहे हैं, है ना। अब देखिए ये पारस विद्या योजना भी हम सबको अवसर देता है कुछ नया करने के लिए, अवसर देता है जो पहले नहीं किया है वो करने के लिए। तो बालेश्वर जी ने बहुत बढ़िया एंकरिंग की है, बहुत अच्छा सभी को बुलाते हुए अभिनंदन देते हुए अपनी बात शेयर की है। बालेश्वर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो अभी यस, तो अभी हमारे साथ रिस्पेक्टेड विजय जैन सर जो है एक काम से अभी बाहर है, शायद वो समय में रहते हुए जुड़ेंगे। यहाँ पर हमारे साथ जैसे मैं थोड़ी बात अपनी शेयर करूंगा, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है उनको गाइडेंस करेंगे, गाइडेंस हमारे रिस्पेक्टेड कमल सर। लेकिन उससे पहले बात यहाँ पर मैं शेयर करना चाहता हूँ कि रियली मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि पारस विद्या योजना 1 जिस तरीके से सफल हुआ, जिस तरीके से सुजीत ने, जिस तरीके से कल्याण जी ने, जिस तरीके से विनय जी ने सभी को जोड़ते हुए, सभी के साथ रहते हुए पारस विद्या योजना 1 को सफल किया, तो मेरी जिम्मेदारी एक्चुअली बढ़ गई थी कि पारस विद्या योजना भी मेरे साथ अभी सभी जो है जो बोलना चाहते हैं, हम सभी को अवसर देंगे, चिंता मत करें। सो मैं आप सबकी भावनाओं को समझता हूँ, सो डोंट वरी, हम समय देंगे। तो पारस से मुझे यहाँ पर कप्तानी मुझे मिली, एक्चुअली मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि इसलिए बढ़ गई थी कि पारस विद्या योजना 1 जितना सफल हुआ, इतना और डबल ट्रिपल सफल मुझे पारस विद्या योजना 2 को करना था। अकेले में नहीं कर सकता था, आप सबके साथ मिलते हुए पारस विद्या योजना 2 जो है हमने यहाँ पर सफलता से हमने कंप्लीट किया है। उसमें मैं यहाँ पर बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे रिस्पेक्टेड कमल सर का, कि जिनका हमें बहुत अच्छे से समय पे हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, मुझे मेंटरिंग मिल रही है। तो रिस्पेक्टेड कमल सर मैं तहे दिल से यहाँ पर याद करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में बीच बीच में सुजीत जी से मेरी बात होती थी, विनय जी से बात होती थी, उनका भी कांस्टेंट मोटिवेशन, उनका भी एकदम कांस्टेंट सपोर्ट हम सबको मिल रहा था। जैसे सबको इकट्ठा करते थे ऑफलाइन, सबको मोटिवेट करते थे कि आप कैसे कर रहे हो, आप कैसा कर सकते हो। तो वो भी सुजीत जी और मैं यहाँ पर हमारे विनय जी को मैं आभार करना। पारस विद्या योजना 2 जो है जिनसे आगे बढ़ा है हमारे रिस्पेक्टेड जो विजय जैन सर है, रिस्पेक्टेड जवाहरलाल जैन सर है, मीनू मैडम है, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मार्गदर्शन से, उनके यही सानिध्य से हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उनको भी मैं तहे दिल से याद कर रहा हूँ, थैंक यू कह रहा हूँ। रियल में आप सबको कैसे भूला जाए,
आप सबको मैं याद करना इसलिए चाहूंगा कि आप सभी, जैसे हमने देखा ना कि एक सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन अभी सामान्य व्यक्ति नहीं है। अभी हम साधारण शिक्षक नहीं है, हम असाधारण शिक्षक के रूप में, असाधारण व्यक्ति के रूप में हम अपने पारस विद्या योजना में मधुबन में हम खिले हैं। आज मधुबन खिल रहा है ना। तो ये खिलखिलाहट जो है वो हमारे जीवन में निरंतर चलनी चाहिए, निरंतर सीखने की भाव जो है वो चलना चाहिए। तो आप सभी को मैं तालियों से यहाँ पर अभिनंदन देना चाहूंगा। तालियों के हकदार हो, सभी अभिनंदन के हकदार हो कि आप देखिए कितना कमिटमेंट, कितना डेडिकेशन आपके साथ में, कि पहले दिन से मैंने आपको कहा था कि आपको योग करना है, प्राणायाम करना है, पहले ही दिन से 12 वेबिनार तक लगातार आज भी आप एक दिन भी मिस नहीं किया है योग के लिए, प्राणायाम के लिए या नियत कार्य में। तो आप सबको मैं अभिनंदन देना चाहूंगा। बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छे से काम करें और एक असाधारण शिक्षक बने रहना है। अभी बन गए हैं, बने रहना है ना। असाधारण व्यक्ति बने रहना है, बन गए, बने रहना है। तो हमें कंटिन्यूअस स्टूडेंट बनना पड़ेगा, है ना। निरंतर एक विद्यार्थी बना रहना पड़ेगा, तो ही हम सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी अभी कम नहीं हुए, बड़ी है। हम जो सीखे हैं, हम पारस विद्या योजना 3, 4, 5, 6 और भी हम आगे बढ़ेंगे और भी हम ग्रुप बनाएंगे। आप में उसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जैसे विनय जी ने ली है। और आगे आप अपनी जिम्मेदारी ले कि मैं करना कुछ चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, मैं कुछ अपने आप को योगदान देना चाहता हूँ, शिक्षक को जोड़ना चाहता हूँ। तो आइए जुड़िए, हमारे ये महा जो कार्य है ना, उसमें जुड़िए, अपना योगदान दीजिए। तो इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम सभी स्टूडेंट बनना है। जितने भी यहाँ पर 80 या 80% से ज्यादा जिन्होंने अटेंडेंस किया है, उन सभी को हम प्रमाण पत्र देंगे। और प्रमाण पत्र में स्पेशली आज से आपसे हमने ये शुरुआत की है कि 2 साल की अवधि हमारे प्रमाण पत्र की दी है कि 2 साल तक वो प्रमाण पत्र वैलिड रहेगा। लेकिन उसके बाद आपको फिर से सीखना पड़ेगा, फिर से वो समझना पड़ेगा, है ना। तो उसकी भी एक समय अवधि है। टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सीखने का भी टाइम मैनेजमेंट होता है। तो ये आपसे शुरू होने जा रहा है। वी आर वेरी हैप्पी। और सभी को मैं शुक्रिया अदा करते हुए आप सबको मैं अभिनंदन देता हूं और धन्यवाद करता हूं। और साथ में हमारे साथ हमारे मेंटर जुड़े हैं, कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और हमारे मेंटर रिस्पेक्टेड कमल सर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपना मार्गदर्शन दीजिए सर, एंड वेलकम। और साथ में हम जो भी बाकी है 2-3 लोग को शेयर करने के लिए मौका देंगे। लेकिन उससे पहले हम मैं चाहूंगा कि हमें सभी को मोटिवेट करें रिस्पेक्टेड कमल सर। भाविक जी धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित सभी को जय जिनेंद्र। मैंने आज आप सभी के द्वारा जो अपने फीडबैक आप सबने दिए और आपने क्या सीखा, आपके व्यक्तित्व में क्या बदलाव आया, उसकी बातें सुनी और मुझे बहुत आनंद हुआ। आप सब कि जो वहां की परिस्थितियां हैं, जैसे अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ साथी के घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो मोबाइल की लाइट में या टॉर्च में या मोमबत्ती करके ये कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहां पर मुझे लगता है कि कभी कभी नेटवर्क के चैलेंजेस भी रहते होंगे, और इन सभी परिस्थितियों में भी आपने लगातार अपनी जो सीखने की प्रक्रिया है उसको कंटिन्यू किया। उसको आपने लगातार आप वेबिनार्स करते रहे, नियत कार्य करते रहे। ये आपके अंदर सीखने के लिए जो आपकी प्रतिबद्धता है वो दिखाता है। और किसी भी व्यक्ति में जब सीखने की प्रतिबद्धता आती है तब उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं रहता है, सब आसान हो जाता है।
आप सभी को ये जो भी कार्यक्रम आपने सीखा है उसमें से अब जीवन में एवरीडे आप क्या उपयोग कर सकते हैं, अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, इसका आपको उसके ऊपर सोचना चाहिए और उसका एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि हम किताबें पढ़ते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, ऐसे वर्कशॉप्स या सेमिनार्स अटेंड करते हैं, तो उस वक्त बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, हमें लगता है कि हाँ ये करना चाहिए, मुझे ये अपने जीवन में लाना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब ये कार्यक्रम का जो असर है वो हम पे नहीं रहता है और वापस हम हमारे एवरीडे रूटीन, हमारे जीवन में वापस चले जाते हैं, तो हमको जो अच्छा लगा था, जो करने जैसा लगा था, वो भूल जाते हैं। और फिर जो भी हमने सीखा था उसका पूर्ण रूप से लाभ, पूर्ण रूप से उसका उपयोग हमारे जीवन में हम नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो आपके सामने जो एक चैलेंज, चुनौती मुझे दिखाई दे रही है कि आपने जो सीखा था उसको इम्प्लीमेंट करें। और जो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, जैसे कुछ हमारे साथियों ने बताया कि जल्दी उठना शुरू किया, हर रोज योग करना शुरू किया, अपने में बदलाव लाने की प्रक्रिया शुरू की, गुस्से पे कंट्रोल किया, बहुत कुछ आपने बताया है, तो उसको सस्टेन करना है। ये जो बदलाव आपके अंदर आया है वो बरकरार रहे, वो सस्टेन हो, वो हमें ध्यान में रखना है। इसके लिए एक सिंपल मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा और उससे मैं आपको ये बात समझाना चाहूंगा और फिर मेरा वक्तव्य मैं पूर्ण करूंगा। आप ऐसी कल्पना करिए कि एक स्लोप है, हिंदी में मुझे कोई एग्जैक्ट शब्द अगर नहीं मिल रहा है तो सुजीत जी कृपया या हमारे विनय जी है वो मुझे हेल्प करें। स्लोप को क्या बोलेंगे? एक हिंदी शब्द ढलान। ढलान, ढलान। ढलान, राइट? हाँ, तो ढलान वाला एक रास्ता है ना, ऐसा, और वहां पर आप नीचे की तरफ हो और ऐसे ढलान है। अब वहां पर एक ड्रम, एक बैरल, आई थिंक बैरल तो समझ लेंगे, ड्रम होता है, जिसको आपको धक्का मारकर रोल करते हुए वो ढलान का जो टॉप है, जो उसका सबसे ऊपर ऊंचाई वाला जो जगह है, वहां पर ले जाना है। तो आप बहुत मेहनत करते हैं, उसको पीछे से धक्का मारते हैं और मेहनत करते करते उसको रोल करते हुए, वो बहुत भारी ड्रम है, उसको रोल करते 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 एक लेवल तक ले जाते हैं। और वो ढलान है, उसमें से मान लीजिए कि आप 20% का रास्ता आपने तय कर लिया और उतने लेवल पे आप उसको ले गए। फिर आप थोड़े से थके, काफी आपने 5 मिनट जितना मेहनत की और वहां तक ले गए थे, फिर आपको कुछ थकावट लगी, आप थोड़ा रेस्ट करना चाहते थे, और रेस्ट करने के लिए जैसे ही आप रुके और वो ड्रम से आपने हाथ उठा लिया, तो क्या होगा ये बताइए सोचकर। आप बहुत मेहनत करके ड्रम को एक लेवल तक ले गए थे और फिर थकावट महसूस हुई, रेस्ट करना चाहते थे, तो सिर्फ आपने हाथ उसके ऊपर से हटाया। क्या कोई हमारे साथी अपना माइक्रोफोन ऑन करके बता सकता है कि क्या होगा? डॉली कुमारी जी ने लिखा है कि हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। धनंजय ने लिखा है कि नीचे की ओर जाएगा। विनय जी ने लिखा है ड्रम पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। राइट, तो ये बात सही है विनय जी, और आपने जो लिखा है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि वो प्रारंभिक स्थिति में ऊपर ले जाने में आपको 5 मिनट लगे थे,
प्रारंभिक स्थिति में आने में कितना टाइम लगेगा? अब ये बताइए। हाफ लगेगा सर। हाफ लगेगा? और सोचिए 5 मिनट लगे ऊपर ले जाने में आपको। सर सेकंड भर, सेकंड भर लगेगा। और हमारे जो और साथी हैं, जो यहाँ पर बहनें हैं, वो कुछ बताइए, अपनी बात करिए, कितना टाइम में वो नीचे आ जाएगा ड्रम? 1 सेकंड रीता देवी ने लिखा है। और कोई? सर 1 सेकंड नीचे आ जाएगा। हाँ, चलिए बढ़िया, आपका धन्यवाद। बालेश्वर जी ने लिखा है 10 से 15 सेकंड में। कोई बात नहीं। तो लेकिन आपको ये बात मैं समझाना चाहता हूं कि ड्रम को ऊपर की तरफ गति करवाने में कितनी मेहनत लगी, और कुछ 5 फुट या 10 फीट ले जाने में हमें 5 मिनट लग गए, हम थक गए। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर से हाथ उठाते हैं तो कुछ गिनती के सेकंड में वो वापस पुनः उसी स्थिति में आ जाएगा। मैं ये बात आपको इसलिए समझाना चाहता हूं कि हमारे जीवन में भी परिवर्तन लाना और पॉजिटिव चेंज लाना ड्रम को स्लोप पे, ढलान पे चढ़ाने जैसी क्रिया है। एक नई अच्छी आदत जीवन में लाने में कितने दिन निकल जाते हैं, कितना महीना निकल जाता है। जैसे आपने बताया गुस्से पे कंट्रोल लाना, जैसे आपने बताया हर रोज आधा घंटा पढ़ाई करना, हर रोज योगा करना, ये आदत बनाते बनाते एक महीना निकल जाता है। तब जाकर ये आदत हमारे अंदर डेवलप होती है और फिर ये रूटीन बनता है। लेकिन 1 महीना, 1.5 महीना आपने योगा किया सुबह जल्दी उठकर, और फिर मात्र 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन भी योगा करना बंद करेंगे, आप बता सकते हैं क्या होगा? क्या होगा फिर? आप माइक्रोफोन ओपन करके भी बोल सकते हैं। कल से क्या होगा बताइए? भूल जाएंगे। रीता देवी ने लिखा है भूल जाएंगे। हमारी स्थिति ज्यों की त्यों हो जाएगी। बढ़िया, बिल्कुल सही समझा है आपने। और आज आपका जब ये समापन समारोह है, उस दिन, उस समय मैं सिर्फ यही बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारे विनय जी, हमारे साथ जुड़े हुए सुजीत जी, नीरज जी, सजल जी, भाविक जी और जेएसएस के सभी साथी ने मेहनत कर करके और आपने भी अपने जीवन में उसको एक ऊंचाई पे, एक कुछ अच्छी आदतें आपने अपने जीवन में डेवलप की है और एक ऊंचाई पे लेकर गए हैं। लेकिन ये कार्यक्रम क्योंकि आज समाप्त होगा और कल से अगर आप रिलैक्स हो गए, अगर आपने ये सोच लिया कि हाँ कार्यक्रम तो पूरा हो गया, और जैसे ही अपने हाथ जैसे ड्रम से उठाया और जो भी रूटीन नई आदतें आपने बनाई थी वो करना बंद किया, 1 हफ्ते के अंदर आप वापस उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पर 1.5 महीने पहले आप थे। तो मेरा सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। तो अब बताइए कि ये ड्रम को मेहनत करके एक लेवल पे ले गए हैं, अब वहां उसको टिका कर रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करने से वो वहां पर टिक कर रहेगा? ये कौन बताएगा? आलस आ जाएगा, हाँ ये निरंतर प्रयास वो सही है अभी, लेकिन मुझे ड्रम के एग्जाम्पल में सुनना है। ड्रम को क्या करेंगे आप? ड्रम ढलान पे है, उसको वहां रोक कर रखने के लिए क्या करोगे ये बताओ? पकड़ कर नहीं, थोड़ा रेस्ट मेहनत करनी पड़ेगी हाँ, सर। हाँ जी,
क्या करेंगे? सीखते रहना पड़ेगा सर, नहीं, चालू रेगुलर। वो सब बात सही है, मैं तो ड्रम के बारे में पूछ रहा हूँ अभी तो। बराबर करते रहना है सर। वो बात सब सही है आपकी, लेकिन अभी मैं आपके जीवन की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने जो उदाहरण दिया कि वो ड्रम को उस जगह पर ले गए हैं, हाथ छोड़ना है, उसको वहां टिका कर रखना है, तो क्या करते हैं? सर वहाँ सर ड्रम के नीचे हाँ बताइए, ये अभी सर जो वहाँ बोल पे रहे थे। समतल कर देंगे सर। हेलो। हाँ, ड्रम के नीचे कुछ बता रहे थे आप। जी 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 सर, बोल रहे हैं ड्रम के नीचे कुछ ऐसा सामान रखे ताकि ड्रम नीचे ना जा सके। बस अभी समझ में आप किसने बोला? ये रीता देवी जी, धन्यवाद। कितना सिंपल है कि वो जो ड्रम है, अगर उसके नीचे कुछ ऐसा पत्थर या कुछ ऐसी चीज रख देंगे तो वो वहां टिक जाएगा, फिर वो नीचे गिरेगा नहीं। तो आपको भी जो भी नई आदत बनाई है उसको टिका कर रखना है, उसको सस्टेन करना है, उसको मेंटेन करना है। अगर आप ये कर देंगे तो आप में जो भी अच्छाइयाँ, जो भी अच्छी आदतें, इतनी मेहनत से आपने कितनी मेहनत की है पिछले 1.5 महीने में, इतनी मेहनत करके जो आपके अंदर बदलाव आया है, अब उसको टिका कर रखना है। और ये कर पाएंगे तो बहुत बड़ा काम आपका हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज मुझे ये बात आपको शेयर करनी थी। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, नई बातें सीखी, अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, उसके लिए आपको अभिनंदन। और हमारे जो ट्रेनर है, प्रशिक्षक है भाविक जी, उन्होंने बहुत आपके साथ रहकर मेहनत की, लगातार आपके साथ जुड़े रहे। इसी तरह विनय जी और सुजीत जी, नीरज जी, सजल जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र सर, बहुत बढ़िया आपने बात बताई है कि ड्रम से कितने एक छोटी एकदम बढ़िया बात से, बढ़िया ऑब्जर्वेशन से आपने बताया कि कैसे हम निरंतर जो हमारी हैबिट हमने बनाई है 2 महीना, 3 महीना, 3.5 महीना, कितनी आपने सघन मेहनत की है, उसको हमें टिकाए रखना है। तो एक ड्रम से कैसे आपने एकदम छोटी एक बात बता दी कि एक पत्थर को हमें वो उससे वो टिकाना है। तो वो पत्थर टिकाना यानी कि उसको निरंतर करना। पत्थर जो छोटा जो है पत्थर यानी कि उस किसी को सिखाना है ना, किसी को शेयर करना, चाहे वो शिक्षक के रूप में आप बच्चों के साथ आप शेयर कर रहे हैं, या आप माता पिता के रूप में आप जो है घर में जो है आप आपके बच्चों को, आपके रिलेटिव्स को शेयर करना है। यानी ये वो छोटा पत्थर है ना, वो अपने आप को अपडेट रखता है। तो बहुत बढ़िया कमल सर ने बात बताई है। थैंक यू कमल सर फॉर शेयरिंग वंडरफुल इनसाइट। आपने बहुत बढ़िया अपने इनसाइट बताई है। तो यहाँ पर मैं जो हमारे साथ सुजीत जी हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सुजीत जी आप अपनी बात यहाँ पर शेयर करें। और साथ में हमारे साथ विनय जी भी है। बहुत बढ़िया विनय जी ने काम किया है, साथ में सुजीत जी ने उनको मार्गदर्शन भी दिया है। तो पहले विनय जी को हम सुनते हैं, उसके बाद हम जो हमारे मार्गदर्शक है सुजीत जी, उनको हम सुनते हैं। यस विनय जी, आप अपनी बात शेयर करें कि आपको एज ए कोऑर्डिनेशन पहली बार यहाँ पर लीडर के रूप में ये पारस विद्या योजना 2 को करवाना था, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद सुजीत जी जो पहले ही मधुबन से जुड़े हैं, जो स्टार्टिंग हुआ तब से, तो उनकी बात हम शेयर करेंगे। पहले विनय जी अपनी बात शेयर करें। यस विनय जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पारस विद्या योजना के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली धन्यवाद भाविक सर जी का, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया। जैसे जानकारियां तो बहुत होती है, पढ़े तो बहुत होती है लोगों के पास, लेकिन वो डिग्रियों में निखार तभी आता है जब उसमें आप किसी तरह का कोई काम
किताबों में तो हम लोगों ने हम पढ़ते हैं कि जो है ये करना चाहिए, लोगों से बातें करनी चाहिए, अच्छी आदतें रखनी चाहिए। वो अच्छी आदतें आप किसी के नहीं। हाँ विनय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बातों को अमल करके सीखा। पारस विद्या योजना के तमाम पदाधिकारी जिनका सहयोग मिला, सजल जी का सहयोग मिला, नीरज सर का सहयोग मिला, सुजीत सर का सहयोग मिला और भाविक सर का भी सहयोग मिला और विजय जी जैन सर का भी बहुत बहुत सहयोग मिला। और जहां भी गलतियां होती थी उन्होंने कभी मुझे, इन सब ने कभी भी मुझे डांट नहीं लगाई, बशर्ते इन्होंने कहा कि बेटा तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो भाई, तुम बहुत अच्छे करने में। जो उन्होंने ऐसा कहा कि ये तो मैंने 2 साल में किया, तो महीने में कर बहुत काबिल तारीफ है। तो पारस विद्या योजना की ही देन है जो मैं इस तरह का मतलब मोटिव कर पा रहा हूँ, लोगों को अपनी इस परियोजना के बारे में बता पा रहा हूँ। इस परियोजना के जो भी दुगामी परिणाम है उनको हम दिखा पा रहे हैं और लोगों को समझा पा रहे हैं कि इस परियोजना से आपको क्या लाभ है, इस परियोजना में जुड़ने से आपको क्या फायदा होगा और क्या सीखेंगे। और अभी बहुत अच्छा लगता है कि जब हम किसी गांव में जाते हैं और हमारे प्रशिक्षणार्थी वहां से जुड़े रहते हैं तो बहुत ही सम्मान मिलता है कि भैया आए हैं, या मतलब उनको पता भी चल जाता है कि बगल में है तो वो पहुंच जाते हैं वहां, बुलाते हैं भैया आइए, भैया मेरा घर नहीं आइएगा। मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सारा पारस विद्या योजना का ही देन है, जिन्होंने मुझे कोऑर्डिनेटर पद पे चुना और मतलब मुझे इस तरह का प्यार लोगों से मिल रहा है। और मैं चाहूंगा कि सभी का सहयोग मिलता रहे और सभी का मार्गदर्शन भी मिले ताकि आगे मैं बढ़िया से बढ़िया करूं। और आप सभी प्रशिक्षणार्थियों से भी निवेदन करूंगा कि आप एक कदम बढ़िए, परियोजना आपके साथ 2 कदम बढ़ने का काम करेगा। और तमाम परियोजना के तमाम पदाधिकारी का भी यही सोच है कि हमारे अगर प्रशिक्षण ले रहे जितने भी प्रतिभागी हैं वो 2 कदम चलते हैं तो हम उनके साथ 4 कदम चलने के लिए तैयार हैं। ये हमारे विजय जैन सर का कहना है। स्पेशली उन्होंने स्पेशल फोन करके मोटिवेशन करते हैं हमको कि बेटा किसी तरह की भी कोई दिक्कत हो, गांव में बात करने से संबंधित या किसी तरह की कोई भी व्यक्तिगत भी समस्या हो तो हमसे तुम एक बार जरूर कॉल करना। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ विजय जी सर का, जिन्होंने इस तरह का हमको जो है मोटा मोटी समझिए अर्श से लेकर को जो है ऊपर उठाने का काम किए हैं। और मैं अपने सोच जैसा मेरा सोच में बदलाव आया इस परियोजना से, आप भी कुछ कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं, आप सब में वो एबिलिटी है, आप सब में वो हिम्मत है, आप सब वैसे जगह से बिलोंग करते हैं, आप सब वैसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहां से कोई भी आप अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। तो इसी जो जोश उमंग और जो नियत मतलब प्रतिदिन जो कार्य आप लोगों ने इस परियोजना के दिए गए नियत वर्क में किया, उसी नियत वर्क की तरह ही अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देने के लिए करिए, लोगों को अच्छी राह दिखाने के काम करें, उसका परिणाम अवश्य ही आपको मिलेगा। इस छोटे से ही उम्र है लोगों का, जैसे अपने गांव के लोगों को जो हमसे कभी मतलब बुरे तरीके से पेश आते थे, आज गांव में किसी तरह की कोई बैठक होती है या किसी तरह की कोई छोटी मोटी समस्याएं होती है तो हमको ऊंचा दर्जा मिलता है, हमको वहाँ पे बहुत मतलब बोलने का या हमारे बातों से लोग संतुष्ट होते हैं, मान भी जाते हैं। अभी हाल ही के दिनों में एक फैमिली में झगड़ा हुई थी मेरे गाँव में, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आपको आना होगा। हम बोले देखिए पंचायती राज है, मुखिया को बुलाइए, सरपंच को बुलाइए, वार्ड मेंबर को बुलाइए, हम अगर ऐसा बात है हमको जाना जरूरी है तो हमने भी वहां गया और हमने जो बात रखी, जो मतलब मेरे अंदर जो फीलिंग था उस फीलिंग को मैंने शेयर किया। तो जहां तक
मेरे बोलने के बाद बैठक वहीं पे समाप्त हो गया, क्योंकि जो दोनों में खटपट थी, मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को सुनकर दोनों ने खुद से अपने आप में कर लिया कि बैठक यहीं पे समाप्त कर दीजिए, हम लोग आज से झगड़ा झंझट नहीं करेंगे। ऐसा देखने को मिला, क्योंकि हम लोग मंदिर के पास बैठे थे, हमने उठ करके भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान मेरे बातों में इसी तरह की ये रहे, ताकि कभी भी हमसे गलत मेरे मुंह से ना निकले, लोग संतुष्ट होवे। बहुत बहुत धन्यवाद भाविक सर, और बहुत बहुत धन्यवाद जैन शिक्षा समृद्धि का, जिन्होंने हमको इस लायक बनाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विनय जी, आपने बहुत बढ़िया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बताई। आप देखिए कि आप ऐसी लीडरशिप, आपकी स्किल आपके अंदर है कि एज ए भविष्य में सरपंच हो सकते हैं। ऐसी भावना, ऐसे शक्तियां आपके अंदर हो रही है जो आपने बात बताई है। रियली विनय जी, बहुत बढ़िया आपने पारस विद्या योजना 2 का कोऑर्डिनेशन किया है। आपको बहुत बहुत बधाइयां। साथ में यहाँ पर सुजीत जी उपस्थित है, तो सुजीत जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबको मोटिवेट कर रहे हैं, तो आप कैसे मोटिवेट हो रहे हो? सुजीत जी, आप अपनी बात शेयर करें। और साथ में हमारे रिस्पेक्टेड विजय जैन सर भी उपस्थित हो चुके हैं, तो उनकी भी हम मार्गदर्शन देंगे, उनका भी आशीर्वचन हम सुनेंगे। पहले यहाँ पर हमारे सुजीत जी है, तो उनकी बात हम शेयर करेंगे। सुजीत जी से आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप शेयर करें अपनी बात। धन्यवाद भाविक सर। जब से पारस विद्या योजना का हमारा सीखो सिखाओ श्रृंखला चालू हुआ है, फर्स्ट डे जो आपका था, तो मुझे ये लग रहा था ये क्या करना, हाथ सीधा करो, उल्टा करो, अंगूठा करो, बैठा करो। मुझे लगा ये क्या सिखा रहे हैं सर। और डे टू डे जब आपका आने लगा, तो मुझे लगा नहीं, हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट हमने पहले भी सीखा था, पर वो अपने जीवन में बहुत कम अमल हो पा रहा था। अभी हम सबसे पहले प्रयास ये करते कि जो हमारा सबसे कठिन काम है, सबसे पहले हम उसको कंप्लीट कर ले। छोटे काम तो अपने आप स्वतः हो जाते हैं। दूसरा है सीखो और सिखाओ। मुझे इस योजना में जुड़ करके बहुत खुशी मिलती है जब मैं 10-5 लोगों को कुछ सिखा पाता हूँ, अपने ग्रुप में जोड़ता हूँ। अब ये पारस 2 की तो आज समापन है, मुझे पारस 4 की चिंता 4 दिन पहले से हो चुकी है। वाह। कि मुझे अगले 50 लोगों का एक और ग्रुप बनाना है, क्योंकि मुझे सीखने से नहीं होगा, मुझे औरों को भी सिखाना है। साथ ही संयम रखना। अगर कोई सामने वाला बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहा है तो शांत रह जाइए। आपका मौन धारण नहीं करना सामने वाले को शांत कर देता है, ऐसा हमने आपसे सीखा है। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा सोचो। कोई सामने वाला अगर कुछ कह रहा, हो सकता है उसके मन में हमारे प्रति कुछ हो, तो आप उसके लिए अच्छा सोचिए, कभी उसकी बुरा मत सोचिए। हमेशा ऐसा ध्यान में रखना है। जितने भी अभी जो कमल सर ने हमें सिखाया कि उस ड्रम को कैसे रोकना है, उसका अर्थ यही है कि जो हमने अपने जीवन में सीखा उसको भूलना नहीं है, दूसरे को सिखाना है, सतत प्रयास करते रहना है, सीखने का भी और सिखाने का भी। अभी मैंने पहले भी कहा था कि हमारी सफलता तभी होगी, हम तभी सीखने का प्रयास कर पाएंगे जो हमने सीखा वो बांटेंगे, क्योंकि विद्या बांटने से ही बढ़ता है। इस योजना को चालू करने के लिए हमारे विजय सर का जितना भी धन्यवाद किया जाए बहुत कम है। आपका, कमल सर का, मीनाक्षी मैडम का, सभी ने इस पारस विद्या योजना की श्रृंखला को आगे बढ़ाने में अभूतपूर्व योगदान दिया आपने। हमें नहीं लगता है कि इससे पहले कभी कोई इस प्रकार की हमने क्लास सुनी या देखी कि ऑनलाइन भी इतना कुछ घर बैठ करके हम सीख सकते हैं बिना खर्च किए। केवल 1.5 घंटे का समय देना है, 90 मिनट, और प्रतिदिन का 10 से 15 मिनट। मात्र 12 सप्ताह में आपने इतना कुछ सिखा दिया, लोगों के जीवन में परिवर्तन कर दिया। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। बहुत कुछ सीखने को मिला है। सबका पुनः जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। थैंक यू सुजीत जी। सुजीत जी, जैसे आप कह रहे हो कि मुझे पारस विद्या योजना 2 की चिंता नहीं है। सर आपकी आवाज कम आ रही है। भाविक सर आपकी आवाज स्लो है थोड़ी। आपकी आवाज इतनी मजबूत है तो मेरी कम हो जाएगी आवाज। यस सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुजीत जी जैसे कह रहे हैं कि पारस विद्या योजना 2 की नहीं 4 की चिंता है। सर यही लीडर के रूप की भाव है, यही हमारे रोल मॉडल के रूप में सुजीत जी काम कर रहे हैं। सुजीत जी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपसे मैं सीखा हूँ कि निरंतर कैसे सबको मोटिवेट किया जाए,
निरंतर कैसे सबको एक लाइन में कैसे आगे बढ़ाया जाए और सबके साथ आगे बढ़ाया जाए, ये सुजीत जी आपसे मैं सीखा हूँ। रियली बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं पारस विद्या योजना के लिए। आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो हम सबको एक लाइन में आगे बढ़ाने के लिए हम सबको एक साथ जुड़ के रखते हैं, ऐसे हमारे पारस विद्या योजना और सीखो सिखाओ जो हमारी जैन शिक्षा समृद्धि है, उनके राष्ट्रीय प्रमुख आदरणीय विजय जैन सर उपस्थित है। सर, आपसे हम गुजारिश करना चाहते हैं कि सबको आशीर्वचन बताइए, करिए। सो रिस्पेक्टेड विजय जैन सर। सभी को सादर जय जिनेंद्र। भाविक जी ने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं भाविक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज पारस 2 में बोलने का मुझे शायद पहली बार मौका मिला है। मैंने सुबह ही भाविक जी से कह दिया था कि आज मैं जरूर उपस्थित होऊंगा। बस मैंने अभी लैपटॉप खोला है। मुझे ये चिंता थी कि मैं 9:15 बजे तक पहुंच जाऊं, तब मैं बोल सकता हूं। सबसे अच्छी बात यह लगी कि पारस 2 के हमारे जितने भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जितने भी प्रशिक्षणार्थी हैं, सब में एक डिसिप्लिन की भावना बहुत अच्छी आई है। कमिटमेंट लेवल भी बहुत अच्छा है। मैं सभी प्रशिक्षणार्थियों से ये प्रार्थना करता हूं कि जो आपने इतने गहन परिश्रम के बाद जो कुछ सीखा है उसको दोहराते रहें, उसको भूलें नहीं और नए सीखने की अपनी प्रवृत्ति को बाकी जारी रखें। अब नया कैसे सीखा जाए? देखिए, आपके पास सबके पास स्मार्टफोन है, सब अपना डेटा घेरते हैं। अब डेटा व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम करिए। अब डेटा यूट्यूब लिंक पर अच्छी लिंक निकालिए, उनको अपना रिव्यू करिए, तो आपके जीवन में एक बदलाव का ठहराव होगा। नहीं, देखिए, कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग ले लीजिए, अगर उसको बराबर आप सीखने की या फॉलोअप की या रिव्यू करने की आदत को नहीं बनाएंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं बार बार आपसे ये कहता हूं कि जो आपने सीखा है, आपकी यूट्यूब लिंक जैन शिक्षा समृद्धि के चैनल पर है, आप सब देखिए, उनको रिव्यू करिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि सब आप आसपास के लोग हैं, सब मिलिए आपस में और चर्चा करिए। और मैं तो आपको ये खुला ऑफर देता हूं कि जो हमारी शिक्षक गोष्ठी होती है महीने में, उसको सब अटेंड करिए। और आपका ग्रुप हम बंद नहीं करेंगे। इस ग्रुप में आप अच्छी बातों को अपने आप शेयर करिए और एक दूसरे की तकलीफ को लिखिए। जन शिक्षा संबंधी आपके ग्रुप को तैयार रखेगी। और आपको यह भी अच्छी तरह से मालूम है कि अभी आपकी 3 या 4 क्लास मीनाक्षी मैडम की भी होंगी। उन क्लासेस को आप अच्छे तरह से करिए, क्योंकि आपको सबको शिक्षक बनना है। जन शिक्षा समृद्धि का सबसे बड़ा एम यह है कि हम मधुबन के चारों तरफ के 40-50 स्कूलों में आप सबको रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें बड़ी तकलीफ है कि जिस मधुबन क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, वहां के चारों तरफ के लोग अशिक्षित रहे। तो ये हमारे लिए कलंक है कि ऐसा क्यों है। इसकी गलती हम खुद स्वीकार करते हैं कि हमारी गलती है, लेकिन आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की कार्य प्रणाली से हम इस कष्ट को बहुत जल्दी दूर करने वाले हैं। आप सबसे मेरा बार बार ये कहना है कि आपको अपने गांव के अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना है। जैसे आपने खुद ने प्रवर्तन देखा होगा कि सब लोग सुबह योगा करते हैं, तो आपके पूरे गांव के लोग क्यों नहीं योगा कर सकते हैं? आपने अनुभव किया होगा कि जब से आपने योगा शुरू किया होगा तो आपकी बीमारियों में, आपके स्वास्थ्य में, आपकी स्मार्टनेस में बहुत बड़ा फर्क आया होगा। तो आपका जो ये नियम है योगा करने का, क्लिप को ग्रुप में गिनने का, इसको जारी रखिए और हम लोग भी ध्यान रखेंगे। और मैं विनय से ये कहूंगा कि इस ग्रुप में कुछ ना कुछ डालते रहें और ग्रुप को एक्टिव रखें। अभी जो मीनाक्षी जी आपको पढ़ाएंगी, उसके बाद में आप लोगों के टेस्ट होंगे। उस समय ये निर्धारण होगा कि कौन कौन व्यक्ति जो है कौन कौन से स्कूल में पढ़ाने जाएगा। ये सब
आप लोग खुद तय करेंगे। जन शिक्षा संबंधी इसमें कुछ नहीं करेगी। आपके जो स्कूल के अध्यक्ष हैं या सचिव हैं वो लोग तय करेंगे कि हमको क्या करना है। लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी है कि जब आप बच्चों को पढ़ाने जाएं 100 नहीं 200% रिजल्ट आपको देना है। जिस दिन आप रिजल्ट देने लगेंगे, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव के लोग को आपसे बात करने का तरीका, आपसे मिलने का तरीका एकदम बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो जीवन में इंसानों को बना रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है। इसको बुद्धिमान लोग ही समझ सकते हैं, हर एक कोई नहीं समझ सकता है। देखिए, पारस विद्या योजना में आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। पारस 3 हमने ग्रुप शुरू कर दिया है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको आपके गांव के आसपास के बच्चे जो भी सीखना चाहते हैं, जो अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, उनको हम बराबर ग्रुप चलाएंगे। हम ग्रुप बंद करने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से आप लोग अनुशासन में रहते हैं, ग्रुप उन्हीं लोगों का चलेगा जो पूरी क्लास अटेंड करेंगे, पूरा नियत वर्क करेंगे। जो लोग एब्सेंट रहेंगे उनको हम सहयोग नहीं दे पाएंगे, ये हमारी मजबूरी है। एक सेकंड। आई एम सॉरी। दूसरा, आप सभी लोगों का की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस जिम्मेदारी को मैं आपको देना चाहता हूं कि आप सबको ये देखना है कि आपके गांव में कौन आदमी अनएम्प्लॉयड है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो 20 साल 22 साल का बच्चा हो। आप लोग अब सब इतने निपुण हो गए हैं कि उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए आप तरीके बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे और पूरा सहयोग देंगे। जो बच्चे बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाई की तरफ लीजिए। जो खेल कूद में जाना चाहते हैं उनके खेल कूद की व्यवस्था हो जाएगी। जो लोग सिलाई की मशीन पे महिलाएं सीखना चाहती हैं उनका भी हम एक नया ग्रुप अभी शुरू कर रहे हैं और वो पढ़ाएंगे। और तरह तरह की योजनाओं में आपको आगे बढ़ना है, हम तो पीछे आपका सहायता दे सकते हैं। हमें बड़ी खुशी हुई कि आपके क्षेत्र में खेल कूद की भी लोगों में बहुत जिज्ञासा है और फुटबॉल में भी आप लोग बहुत निपुण हैं। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि आप खेल कूद का भी कोई प्रोजेक्ट अगर हमें बनाना चाहेंगे तो हम 100% आपको सहयोग देंगे। तो मेरा आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया और आगे भी मीनाक्षी मैडम की क्लास करके बच्चों को पढ़ाने का तरीका, कोई भी एक भी व्यक्ति जो पारस विद्या योजना में है उसको अनएम्प्लॉयड नहीं रहना है, उसको खाली नहीं रहना है, उसको कोई ना कोई काम करना है। अगर किसी को कोई काम नहीं करना है तो इसका मतलब वो अगर मगर में जीता है। हमें अगर मगर में नहीं जीना है, हमें अपना रास्ता अपने आप निकालना है जीवन का। आप अपने आप निपुण होइए। हमसे जो भी सहायता चाहिए, मैं विनय से सुजीत से कहूंगा कि जो भी व्यक्ति कोई भी बात रखे, हम नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश करने में कोई टैक्स नहीं है और सहायता करने में भी गवर्नमेंट ने कोई टैक्स नहीं लगा रखा है, तो इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई के साथ सादर जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, विजय जैन सर। आपने बहुत बढ़िया सबको मोटिवेट किया, सबको आपने क्या एक्शन कर सकते हैं उसके बाद वो भी आपने बताया, और सभी अवसर जो है वो आपने दिया कि एक शिक्षक के रूप में आप सभी को भविष्य में मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, उसके बारे में बताया। थैंक यू सो मच विजय जैन सर। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा जो भी हमारा शेयरिंग में रह गए हैं, जैसे सूरज जी ने यहाँ पर शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सभी जी जो रह गए हैं शेयरिंग करने के लिए, क्योंकि हमारे समय की अवधि है, समय की सीमा है, तो आप सभी जो शेयर करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो खुला ही है, विजय जैन सर ने कहा ही है, तो आप सभी अपना वीडियो वहां पर रिकॉर्ड करके आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। हम सभी वीडियो को देखेंगे, यहाँ पर शेयर करेंगे और सबको सुनेंगे। ठीक है, तो जितने भी रह गए हैं उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके कि पारस विद्या योजना 2 में क्या सीखे वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। लेकिन उससे पहले
यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे वेबिनार, जो 12 वेबिनार हुए हैं, उसमें 80% या उससे ज्यादा, मिनिमम 80% और उससे ज्यादा जिन्होंने अटेंडेंस प्राप्त किया है, बहुत बढ़िया निरंतर रूप से यहाँ पर जुड़े हैं, उनको ही हम सर्टिफिकेट देने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सजल जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पर अपना पीपीटी जो है सर्टिफिकेट का वो शेयर करें और हम बारी बारी उनको अभिनंदन देते हुए यहाँ पर हम शेयर करेंगे। सजल जी रेडी? जी सर। भाविक सर, ये सर्टिफिकेट हम इनको बाय पोस्ट अभी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में। यस यस। फिर हम इनको सबको प्रोवाइड करा देंगे। यस यस। तो अभी ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में है, जैसे सुजीत जी ने कहा है कि अब सबको हार्ड कॉपी भी दी जाएगी, तो चिंता मत करें। लेकिन इसके साथ में एक एक पुस्तक भी देंगे हम इनको। यस 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 यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सभी, हाँ, तो यहाँ पर हम सभी जोरदार तालियों से जिन्होंने 80 या 80% से ज्यादा अटेंडेंस प्राप्त करते हुए प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, ऐसे निशा कुमारी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, हम सभी चैट बॉक्स में हम अपने बधाई देना चाहेंगे। निशा कुमारी जी को बहुत बहुत बधाई कि आपने ये उत्तीर्ण किया है। नेक्स्ट कीजिए सजल जी, थोड़ा फास्ट। यस, निशा कुमारी जी को बहुत बहुत बधाई। निशा जी कुमारी जी को जोरदार तालियां। सुनीता कुमारी जी ने बहुत बढ़िया, यहाँ पर एक मिनट, हाँ, सुनीता कुमारी जी ने बहुत बढ़िया अभिनंदन के पात्र है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सुनीता जी, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट, डॉली कुमारी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। डॉली जी, आपको बहुत बहुत बधाई हम देते हैं। अब सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको क्लैप से बधाई दे। यस, नेक्स्ट, ललिता देवी जी को बहुत बहुत बधाई, आपने सफलता पूर्वक आपने ये उत्तीर्ण किया है। ललिता देवी जी, बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट, पंकज टुडू को हम यहाँ पर अभिनंदन देना चाहेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको पंकज जी। नेक्स्ट, संगीता कुमारी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया काम किया है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य की। यस, चिंता मत करें, नाम गलत है तो वो कर देंगे, चिंता मत करें, हम बधाई देना भूलना नहीं है। टुनटुन कुमारी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, आपने सफलता पूर्वक ये वेबिनार संपूर्ण किया है। यस, नेक्स्ट, उर्मिला कुमारी जी के लिए बहुत बहुत बधाई। उर्मिला जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नेक्स्ट, आशा देवी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, डिजिटल तालियां भी बजाइए, चैट बॉक्स में भी लिखिए। अनीता अब्राहम जी है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अंजलि शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। अंजलि जी, आपको बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट, आशा कुमारी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, आशा जी ने भी शेयर किया है अभी, बहुत बढ़िया, थैंक यू आशा जी। बालेश्वर मोरो जी आज एंकरिंग किया है, बालेश्वर जी ने, उनको भी बहुत बहुत बधाई बालेश्वर जी। धनंजय कुमार महतो, धनंजय जी ने भी आज बहुत बढ़िया शेयर किया है, धनंजय जी आपको बहुत बहुत बधाई। सूरज राय जी अपना वीडियो रख के आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेगा, सूरज जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। बालेश्वर जी, आपका नाम सही हो जाएगा, चिंता मत करिए। अर्चना कुमार जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। अर्चना जी, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट, किरण कुमारी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत बहुत बधाई आपको। नेक्स्ट, पूजा कुमारी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। जिनका भी नाम बोले उनका बहुत बढ़िया स्माइल, बिग स्माइल होना चाहिए फेस पे। पूजा कुमारी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। रूपा कुमारी जी के लिए बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन आपको। सरिता कुमारी जी के लिए बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई। सरिता राज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सरिता जी, बहुत बढ़िया, आपने काम किया है। यस, सावित्री कुमारी जी, बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट, उषा कुमारी जी, बहुत अच्छे और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। नेक्स्ट, हो गया सर, डन। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। नाम में कोई गलती है, चिंता मत करें, आप सजल जी, नीरज जी को शेयर कर सकते हैं, आपका नाम जो है वो सुधर जाएगा, चिंता मत करें, डोंट वरी, ठीक है। मैं एक बात और भी कहना चाह रहा था भाविक जी। यस सर, हाँ, जिन लोगों की अटेंडेंस 1 या 2 से रह गई है, हाँ, वो लोग हमारे दूसरे ग्रुप में अपने कोर्स को पूरा करें, तब हम उनको भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। यस यस, बहुत बढ़िया। विनय जी, मेरी बात को आप समझें, सिर्फ 2 या 3 अलाउ करेंगे, ज्यादा नहीं। मतलब जिनकी 60% अटेंडेंस किन्हीं कारणों से रही है, उन्होंने होमवर्क किया है, अच्छी परफॉर्मेंस है, अपने घरेलू कारण से वो नहीं कर पाए हैं,
तो हम हमको वंचित नहीं रहने देंगे। वो और विनय को लिखा के दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर ले तो उनका सर्टिफिकेट हम लोग दे सकते हैं। दूसरा, आपको सबसे ज्यादा ताकत इस बात में लगानी है कि आपके गांव के बच्चे में संस्कार, व्यवहार, नैतिकता ये आप लोग सिखाइए। जब उन बच्चों को आप सिखाएंगे तो आपका गांव 10 वर्ष के बाद एक आदर्श गांव नहीं, पूरे झारखंड में नाम होगा आपके गांव का। ये कोई बड़ी बात नहीं है। संस्कार और व्यवहार पैसे से कहीं ज्यादा कीमती चीज है, जिसको कोई खरीद नहीं सकता है। वही तो हम लोगों को और आप लोगों को करना है। धन्यवाद। यस, थैंक यू सो मच विजय जैन सर। और 8 जो है जो श्रेष्ठ प्रतिभागी के रूप में आगे आए हैं, उनको हम स्पेशली पुस्तक देंगे जैन शिक्षा समृद्धि से, जिनका मैं नाम यहाँ पर बोल रहा हूँ। उनको स्पेशली आपको क्लैपिंग से बधाई देनी है। तो जिनका भी नाम बोल रहा हूँ वो श्रेष्ठ सहयोगी के रूप में आगे आए हैं। 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने विजय जैन सर 12 से 12 वेबिनार एक भी मिस नहीं किया है, ऐसे हमारे हैं। तो उन सबको मैं 8 सहयोगी को श्रेष्ठ जो है यहाँ पर मैं देना चाहूंगा। तो उनको सर्टिफिकेट भाविक जी, सर्टिफिकेट कितने लोगों को मिला है? सर्टिफिकेट सजल जी कितने नहीं कितने होंगे? हैं सजल जी? सजल जी सर, जी सर। सर्टिफिकेट कितनी है सर? 20-25 है सर। 20 या 25? गिने नहीं है, गिने नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन 12 लोगों ने 100% अटेंडेंस है, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात। हाँ सर, 8 लोग हैं सर, 8 लोग हैं जिन्होंने 12 से 12 8 लोग हैं जिनको हम श्रेष्ठ प्रतियोगी के रूप में चुनते हैं। तो उनको नाम बोलता हूं मैं। अर्चना कुमारी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जो श्रेष्ठ हमारे सहयोगी के रूप में है। किरण कुमारी जी हमारे साथ में है, उनको भी अभिनंदन दे देते हैं। पूजा कुमारी जी, रूपा कुमारी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सरिता कुमारी जी जो है उनके साथ में, सरिता राज जी जो है उन्होंने 12 से 12 वेबिनार, सावित्री कुमारी जी जो है, और उषा कुमारी जी को, ये टोटल 8 जो है उन्होंने 12 से 12 वेबिनार 100% अटेंडेंस जिन्होंने दिया है, उन सबको अभिनंदन देते हैं। और स्पेशली उनको जैन शिक्षा समृद्धि से, पारस विद्या योजना से हम स्पेशली उनको बुक भी हम देंगे। ठीक है, तो उन सभी 8 श्रेष्ठ जो है हमारे सहयोगी को अभिनंदन देते। तो यहाँ पर मैं मेरी वाणी को पुण्य विराम देते हुए पहले मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद हम आभार प्रकट करेंगे। यस, मंगलाचरण सजल जी। जी सर। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ बोलिए। हम बोल रहे हैं कि समापन समारोह है, तो आप मतलब नियत कार्य भेजते रहना है बीच-बीच में। ओके। देखिए ये नियत कार्य भी का भी आपका हैबिट बन गया है कि सर नियत कार्य क्यों नहीं होगा, ये योग क्यों? तो यही बहुत अच्छी बात आपकी ये सावित्री जी, क्योंकि नियत कार्य से ही नया सीखने को मिलता है। विनय आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नियत कार्य डालने की। यस सर, उनका कहना है कि जिस विषय पे हमको नियत कार्य डालना है, भाविक सर से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, किया कि भाविक सर आप हमको नियत कार्य के लिए एक टॉपिक दीजिए ताकि हम उसमें नियत कार्य घेरते रहे। उनका ये कहना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। ये विजय जैन सर, ये बात से ही सफल हो गया पारस विद्या योजना 2 की समापन समारोह है। ये बात से ही हमारा सफल हो गया पारस विद्या योजना 2 की समापन समारोह भी नियत कार्य ढूंढ रहे सभी। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ करेंगे हम, डोंट वरी। यस, थैंक यू। हाँ, मंगलाचरण के लिए सजल जी। जी सर, मैं 2 पंक्तियां रखने चाहूंगा, ऐसे सीख कुछ सकाओ सरंका में। पहले हमारे आदरणीय श्री विजय सेन सर का बहुत बहुत आभार, एवं जवाहर सर एंड मीनू मैम का भी। सर मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि मैं कोविड के कारण सर मेरी कॉलेज के बाद ऐसी कैफे हैबिट हो गई थी कि मैं सर किसी भी मंच में जाकर बोल नहीं पाता था। तो सर मैंने विजय सर की एक्टिविटी, मतलब सर विजय सर ने इतना मोटिवेट किया है कि सर मैं कंप्यूटर में बहुत वीक हो गया था, कि जैन शिक्षा समृद्धि द्वारा और विजय सर के सहयोग के द्वारा आज हम इतने टैलेंटेड, इतना एक्सपीरियंस आ गया है कि किसी भी कार्य को करने के लिए पहले सर आत्मविश्वास लो हो गया था सर मेरा। वाह। और
सर कुछ भी प्रॉब्लम आती थी और विजय विजय सर के सहयोग से द्वारा बहुत इतना मोटिवेट हुआ हूँ कि सर आज मैं बोल पा रहा हूँ। सर मैं बहुत बोलने में हिचकिचाता था और हमारे अनीता मैम, नीरज जी, उनके द्वारा कुछ भी गलतियां होती थी, कुछ भी होते मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं सर। शुरू में हमारे कभी भी विजय सर, अनीता मैम और नीरज जी, कभी भी विजय सर का तो ऐसा रहा है कि बेटा कुछ भी गलतियां हो तो बेटा गलती इंसानी से होती है, अपनी से होती है, गलती करेगा तू सीखेगा। इसलिए सर मैं अभी इस मंच के द्वारा विजय सर का बहुत बहुत आभार करता हूं और तहे दिल से शुक्रिया करता हूं या सर मैं यहाँ इतनी कैपेसिटी और अपने आत्मविश्वास वापस ला सका हूँ इसी को संक्रांति के कारण। सजल जी जो कोई कार्य करते हैं ना उनसे गलती होती है, तो आप कार्य करते हो तो इसलिए गलती होती है, नहीं करते हैं तो नहीं होती है। और सजल जी मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप नीरज जी पार्ट 2 बन गए, हमारे नीरज जी पार्ट 2। इतना बढ़िया तैयार हो चुके हैं। वेरी गुड, थैंक यू सजल जी, बहुत बढ़िया। इसी को सकाल श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए इस वेबिनार का समापन करते हैं। किसी भी वेबिनार का समापन करने के लिए प्रभु का स्मरण करना बहुत ही जरूरी होता है, जैसे शुभारंभ करने के लिए एवं समापन करने के लिए। इसी सभी प्रतीक्षार्थियों से अनुरोध है वो अपनी प्रार्थना मुद्रा का उदाहरण करें। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। जो मोहे माया माने मद सारे मद। सजल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। कनेक्शन टूट गया है इसका जी, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं ऐसा लग रहा है। किसी और साथी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मंगलाचरण करें। जी सर। नीरज तुम बोल दो, नीरज तुम बोल दो। जी बोलो। हाँ नीरज बोल दो। जी, कार्यों के समापन स्वरूप सभी एक बार पुनः महावीर वंदना के वाचन के साथ आज के समापन सत्र का समापन करेंगे। सभी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। जो मोहे माया माने मदन मरे दन वीर, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, देवन जिने से तीर्थम कर स्वयं महावीर। बोले महावीर भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय। मैं क्षमा चाहूंगा कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं जी मंगलाचरण जी नहीं कर सजल पाया। जी कोई बात नहीं, टेक्निकल इशू चलता रहता है। और इसी महावीर वंदना के वाचन के साथ मैं सम्मानित शिक्षक जी से अनुरोध करूंगा कि वह आज के समापन की घोषणा करें। यदि कोई और मैसेज हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। रिस्पेक्टेड विजय जैन सर, रिस्पेक्टेड कमल सर, सुजीत जी, विनय जी, नीरज जी, हमारे सजल जी और सभी हमारे प्रतियोगी हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। जी एक बार पुनः आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। नीरज जी 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 बताइए। सभी जितने भी प्रशिक्षण ले रहे हैं उनसे निवेदन होगा जी कि अगर कोई के आसपास इस तरह के प्रशिक्षण में भाग लेना चाहते हैं, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर कोई इस तरह के प्रशिक्षण आपके पास है, मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर कॉल कर सकते हैं। और अगर आगे ग्रुप 4 होता है तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन। जी विनय जी, अभी हमारा ये प्रशिक्षण सतत चालू रहेगा क्योंकि अभी मीनाक्षी मैम के प्रशिक्षण बाकी है।
जी तो ये अभी चलेगा, जब समापन होगा तो अपन ये बात रखते हैं। ठीक है, अभी मीनाक्षी मैम का प्रशिक्षण चलेगा। आप सभी खुद से भी लीव हो सकते हैं। ऊपर में राइट साइड में देखिएगा लीव बटन है, उस रेड कलर से लीव लिखा हुआ है, आप उसको टच करें और एक एक करके लीव हो सकते हैं।